एक कसाई बकरे के गोश्त का काम किया करता था। उसका गोश्त गांव वाले बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि वो बकरे गांव के एक घर से खरीदता था जो उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था। वो रोज उनसे एक बकरा खरीद कर ले जाता और उसका गोश्त बेचता। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसी गाँव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी और अपनी सास के साथ उनके घर पर रहता था। उसने भी इसी गर्ज से बकरियां पाली हुई थी कि वो उनको बाजार में बेचेगा, लेकिन उसके इस काम से उसकी सास बहुत गुस्से होती थी। अभी क्या तूने मेरे घर को ढंग कर खाना बना लिया है? देख कैसे भर भर के मेंगनियाँ कर रही है। पूरा घर मेंगनियाँ कर दिया है मेरा। और सासू माँ जानदार चीज है, मेंगनियाँ नहीं देगी तो क्या सोने की अशर्फियाँ देगी? ये मेरा घर है, मैं तुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। ऊपर से तू बकरियाँ भी ले आया है। तू अपनी बकरियाँ उठाओ, निकल यहाँ से, वरना मैं कसाई को बुलवा कर इन्हें बेच दूंगी। ऐसे कैसे बेच देगी तू मेरी बकरियाँ? दूध मक्खन खिला खिला कर इन्हें बड़ा किया है मैंने, इन्हें तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अम्मा तू फिक्र न कर, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मीठा बकरियों को बेच देगा और अच्छा पैसा अपने हाथ में आ जाएगा। फिर मैं तुझे भी उन पैसों में से हिस्सा दे दूंगी। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो मीठा अपने कमरे में बैठा होता है कि बाहर से उसे अपनी सास की आवाज आती है। मीठे बाहर आ, देख तेरी बकरियाँ क्या कर रही है। अरे मीठे, कहीं तेरी बकरी मोहल्ले के बकरे के साथ नन मटक्का तो नहीं कर रही? तू पागल तो नहीं हो गई? मेरी बकरी बहुत शरीफ है, वो कभी ऐसा काम करके मेरा मुंह काला नहीं करेगी। फिर क्या कर रही है? चल चल के देख के आते हैं। वो दोनों बकरी के पास आते हैं तो देखते हैं कि उसने बहुत सारी मेंगनियाँ की हुई हैं। देख ले मीठे, तेरी बकरियों ने भर भर के मेंगनियाँ की है। सारा मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। अब मैं तेरी बकरियों को एक मिनट और भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इन्हें यहाँ से ले जा। और सासू माँ, मेरी बकरी का पेट खराब हो गया है और तुझे अपनी पड़ी है। ठीक है, मैं इन्हें बाजार जाके बेच देता हूँ। मीठा दोनों बकरियों को खोलकर ले जाता है और बाजार में एक जगह बेचने के लिए खड़ा हो जाता है तो एक ग्राहक वहाँ पर आता है। अब बेटा ये बकरियाँ बेच रहे हो? जी अंकल, ये दोनों बकरियाँ बेच रहा हूँ। दूध मक्खन खिलाकर इन्हें बड़ा किया है मैंने। हाँ, दूध और मक्खन तो नजर भी आ रहा है, तभी तो इसे मोशन लग गए हैं। देखो कैसे भर भर के मेंगनियाँ कर रही है। ओ अंकल, खाते पीते घर की बकरियाँ है, खाएगी तो मेंगनियाँ तो करेगी ना। अब तूने खरीदनी है तो बता। हाँ, अगर मोशन न लगे होते तो मैं जरूर खरीद लेता, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा। तो फिर यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मीठे को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी बकरियाँ नहीं बिकती तो मीठा सोचने पर मजबूर हो जाता है। यार, बकरियाँ तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। वापस घर लेकर गया तो अपनी सास का सूजा हुआ बूता देखना पड़ेगा। अब मुझे इन्हें कम कीमत पर ही बेचना होगा, तभी तो किसी ग्राहक से मेरा सौदा बनेगा। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो उससे बकरियों की कीमत पूछता है तो मीठा उसे बहुत ही कम कीमत बताता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है और उस लड़के के साथ उसका सौदा बन जाता है। वो उसे पैसे देकर बकरियां लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। बस अब मेरा काम हो गया। बहुत खुश हो रहा है ना मुझसे इतनी सस्ती बकरियां खरीद कर? बेटा, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बस रात होने दे, फिर मैं अपनी बकरियां तुझसे वसूल कर लूँगा। मीठा वापस चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि वो बकरियां 20,000 में बेच आया है। क्या मीठे, तू पागल तो नहीं हो गया? सिर्फ 20,000 की बकरियां बेच गया? मीठे, 40,000 का तो वो चारा ही खा गई थी। ओ बेगम, तू भी ना अपने शोर को बहुत हल्का लेती है। बेगम, ये 20,000 तो सिर्फ मेरा प्रॉफिट है। मैं उस लड़के का घर देख आया हूँ। रात को जाऊंगा और अपनी बकरियाँ वापस लेकर आऊंगा। बता कैसी लगी मेरी तरकीब? मीठे,
बहुत ही कोई लोमड़ी का दिमाग पाया तूने कसम से। इस तरह तो हम खूब पैसा कमा देंगे और हमारी बकरियां भी हमारे पास रह देंगी। बस तू आगे आगे देखती जा मेरा कमाल। वहाँ बिट्टू उसी कसाई के पास जाता है और उसे बकरियों के बेचने का कहता है। अरे भाई ऐसे कैसे मैं बकरियां खरीद लूं? पहले बकरियां देखूंगा फिर कीमत लगाऊंगा। ठीक है कसाई भाई, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी बकरियां दिखाता हूँ। बिट्टू उस कसाई को लेकर घर आ जाता है। लड़के बकरियां तुम्हारी अच्छी हैं, मैं अपनी दुकान पर अच्छा माल ही बेचता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये बकरियां 50,000 में खरीद लूंगा। क्या 50,000 रुपए? अरे भाई मेरे तो मजे लग गए। मैंने तो ये बकरियां आज ही 20,000 की खरीदी हैं और मुझे आज ही 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या 20,000 की ये बकरियां? अरे तुमने ये किसी नशे से तो नहीं खरीद ली? हो सकता है ये चोरी की बकरियां हो, मैं नहीं खरीदता तुमसे ये बकरियां। भाई ये चोरी की बकरियां नहीं है, मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बकरियां नहीं खरीदनी तो ना खरीदो, मैं किसी और को ये बकरियां बेच दूंगा। कसाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात होती है तो बिट्टू सो जाता है तो मीठा वहाँ आता है और वो बकरियां खोल कर ले जाता है। फिर जब दिन निकलता है तो बिट्टू अपनी बकरियों के पास आता है तो देखकर परेशान हो जाता है कि बकरियां तो वहाँ मौजूद नहीं हैं। हाय ये मेरी बकरियां कहाँ चली गई? ये जरूर उस कसाई ने मेरी बकरियां चोरी की होंगी। कल तो बहुत बातें कर रहा था कि ये बकरियां चोरी की हैं और रात को खुद ही मेरी बकरियां चोरी करके ले गया। बिट्टू गुस्से में वहाँ से निकलता है और उसी कसाई के पास पहुँच जाता है। ओ कसाई मेरी बकरियां वापस करो, तुम तो बहुत बड़े चोर हो, मेरी बकरियां चोरी करके ले गए। हाँ मोटे जरा आराम से बात कर, मैं क्यों चोरी करूँगा तेरी बकरियां? तुमने मेरी बकरियां चोरी की हैं और उनका ही गोश्त बेच रहे हो। मैं बहुत ईमानदार कसाई हूँ, बेईमानी नहीं करता।